नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भी सजग। यात्रा मार्ग पर यथासंभव चौड़ाई भी दी गई। देहरादून में कश्मीरियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी बोली, निश्चित रूप से वो सराहनीय कदम। हरिद्वार नगर निगम ने करोड़ों के जमीन घोटाले पर शासन एक्शन मोड में, 4 अफसर सस्पेंड। कोटद्वार पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। एक कार से 804 ग्राम अवैध चरस बरामद। मुख्य आरोपी भास्कर नेगी के खिलाफ पूर्व में भी केस। लक्सर नगर पालिका की खुली पोल, लापरवाही आई सामने। नाले व नालियां चौक होने के कारण पानी सड़कों पर भरा। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम। सुबह से हल्की बारिश और तेज हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बीते 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर सबसे पहले उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तो वहीं आज 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। इसके साथ ही 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भी सजग नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग पर जगह जगह आए हुए को हटाया जा चुका है। वहीं क्रिटिकल लैंडस्लाइड लोकेशन पर भी सुगम यातायात के यात्रा मार्ग पर यथासंभव चौड़ाई दी गई है। बताया कि फरासू में दम की झील से राष्ट्रीय राजमार्ग को हुई क्षति के कारण भारत सरकार को सूचित कर अतिरिक्त पहाड़ कटान का काम पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थलों के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनों का प्रबंधन किया गया है। चारधाम यात्रा हमारी प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी एक प्रतिष्ठित यात्रा है और हमारा राज्य इससे पूरा जाना जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए है। इसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो है, जिसका नया नंबर 7 है, ये हमारे पास ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक का प्रभाग 135 किलोमीटर का पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है इसका, चूँकि श्री केदारनाथ श्री बद्रीनाथ धाम के लिए इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के ट्रैफिक चलता है। इसमें काफ़ी समय पहले से ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें डायरेक्शंस दे दिए थे, विभिन्न बैठकें भी हुई कि चारधाम यात्रा को हमें कैसे सुगम और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए कार्य योजना पहले तैयार हो गई थी, उसको फिर हम लोगों ने लास्ट 2-2.5-3 महीने में एग्जीक्यूट किया है। इसमें मुख्यतः हम लोग को यही डायरेक्शन मिले थे कि पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को, चारधाम यात्रा मार्ग को हमें पैचलेस करना है। सारा इसमें मलबा सफाई करनी है, जहाँ जहाँ पे सड़क सुरक्षा के उपाय किए जाने हैं वो पूर्ण करने हैं और रोड मार्किंग करनी है और जितना सुव्यवस्थित इसको बना सकते हैं वो हमें बनाना है। जहाँ पे हमारे डेंजर स्पॉट्स हैं वहाँ पे हमें सूचना संकेतक लगाने हैं, वो हमें लगा दिए हैं। तो मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता आज हो रही है कि हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ होने से ठीक पहले हमने ये कार्य ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। जिसमें पैच मरम्मत की बात हम कहें तो लगभग 33.5 किलोमीटर का हमने इसमें टारगेट रखा था। ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक हमारा पैच पूरा हो गया, पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है, पॉटहोल्स का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसमें कई जगह पे हमने जहाँ क्रैक आ गए थे, पैच तो नहीं थे लेकिन सरफेस पे क्रैक आ गए थे, वहाँ पे हमने क्रैक सीलिंग का भी काम हमारा पूर्ण हो गया है, जिससे हमारी पेमेंट की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो पाई। मलबे के लिए हमने जहाँ जहाँ पे हमारा मलबा आ रखा था वो हम लोगों ने साफ करवा दिया है मशीन के द्वारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में कुछ कश्मीरी शॉल फेरी वालों को एक संगठन के लोगों द्वारा डराया धमकाया गया था, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पंजीकरण का सवाल है तो निश्चित रूप से वो सराहनीय कदम है। सबकी सुरक्षा का सवाल है, पंजीकरण तो होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, लेकिन कश्मीरियों द्वारा शॉल बेचने की प्रथा कोई नई नहीं है, ये काफी समय से चलता आ रहा है। इस तरह की प्रथा पर यदि कोई ठेस पहुंचा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी हमारे प्रदेश की परंपरा अतिथि देवो भव की है। आज से नहीं, सालों साल से हम लोगों के लिए कश्मीरी शॉल और गरम सूट और ये सब चीज़ें उनसे खरीदती है, कंबल
दोहर पंजीकरण का सवाल है, वो तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। सबकी सुरक्षा का सवाल है तो पंजीकरण तो होना ज़रूरी है, सत्यापन होना ज़रूरी है। लेकिन कश्मीरियों के द्वारा शॉल बेचने की प्रथा कोई नई नहीं है। सालों साल से तो मैं स्वयं कश्मीरियों से शॉल हो, चाहे गरम सूट हो, चाहे हमारे कालीन बेचने वाले आते हैं दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से, उनसे कालीन खरीदना हो, तो ये तो एक आदान प्रदान हमारा सालों से चला आ रहा है। इस परंपरा पर यदि कोई ठेस पहुंचा रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाहरी लोगों के लिए तो हमारा जो एक संस्कार हमारे थे वो अतिथि देवो भव के थे। यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो उनके साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए थी, और यदि गलत किया था तो डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए था। अब जो कप्तान ने कहा है उनका सत्यापन और उनका पंजीकरण वो करवा के लाएं अपने राज्य से, वो एक सराहनीय कदम है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कुहासा या कुछ भी ऊंच नीच होने की गुंजाइश होगी। हरिद्वार में नगर निगम के करोड़ों के जमीन घोटाले पर शासन एक्शन मोड में नजर आया। प्रशासन ने सीधे 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। चमन करोड़ के इस खेल का कच्चा चिट्ठा खुलते ही बीजेपी नेता विशाल गर्ग का बड़ा बयान। हरिद्वार की पवित्र धरती पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, उनकी तरफ से दिया गया। हरिद्वार नगर निगम में सराय की जमीन खरीद में हुए करोड़ों के घोटाले पर अब गाज गिरी है, और गिरी भी तो इतनी जोर की कि 4 बड़े अफसरों की कुर्सी चली गई। सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाड़ व राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल ने ये वो नाम है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है। भाजपा नेता विशाल गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबित कर दिया कि वो जीरो टॉलरेंस पर सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। जिस तरह से नगर निगम के अंदर इतना बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है, और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमेशा काम करते हैं। उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसा है, जिस तरह से निगम को खाने वालों के ऊपर मुख्यमंत्री जी का साफ रुख है, और उन्होंने जो कठोर एक्शन मुख्यमंत्री जी ने जो लिया है, मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। और देखिए, निगम जो है वो आम जनता की गाड़ी कमाई से जो है धन अर्जित करता है। मेरा ये कहना है कि आप जनता के लिए काम कीजिए। अगर आप इस तरह से घोटाले करेंगे तो इससे सभी को नुकसान होगा। और जिस तरह से 4-5 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और रणवीर सिंह चौहान जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। और मेरा यही कहना है कि इस जांच में, इस घोटाले में जितने भी लोग लिप्त पाए जाए, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई तो हो ही हो, और जो उन्होंने पैसा खाया है उसकी रिकवरी भी सरकार के उसमें होनी चाहिए। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने एक कार से 804 ग्राम अवैध चरस बरामद कर 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सिद्धबली बैरियर के पास से कार को रोककर उसकी तलाशी ली, तो कार में छिपा कर रखी 804 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि कार को सीज कर दिया गया है। घटना का मुख्य आरोपी भाकर नेगी के विरुद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज है। सिद्धबली बैरियर पे जो हमारी कॉन्टिन्यूस चेकिंग है वो करी जा रही थी। उसी दौरान हम लोगों द्वारा 3 अभियुक्तों को एनडीपीएस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि हम लोगों को 804 ग्राम के करीब चरस बरामद हुई है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं वो एक सत्येंद्र सिंह जी है, एक रोहित डोबरियाल है और एक भास्कर नेगी नामक व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ जो इनके साथ जो नेक्सन कार थी जिसमें ये एनडीपीएस की मात्रा जो 4 ग्राम में चरस लेके जा रहे थे, उसको भी हमारे द्वारा सीज किया गया है और उसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। दूसरा जो है कालागढ़ में एक टाइगर से संबंधित मामला है जिसकी डीएनए जांच जो है कि और अब खबर देहरादून से है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
केदारनाथ धाम के कपाट खुले। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग हैं केदारनाथ धाम और आज यानी 2 मई को कपाट खुले हैं। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रसाद वितरण किया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भंडारा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज यानी 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग हैं केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसाद वितरण किया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, इस तरीके से जानकारी मिल रही है, देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज केदारनाथ बाबा के कपाट खुले हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की और अब प्रसाद वितरण। 3 धाम जो है इस समय देवभूमि में खुल चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम जो है वो अक्षय तृतीया के मौके पे यानी कि 30 तारीख को जो है वो खुल चुके हैं उसके कपाट। वहां पर भी सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और आज बाबा बद्रीनाथ वो माफ कीजिए केदारनाथ के कपाट जो है वो खुल चुके हैं और वो सुबह ठीक 7 बजे शुभारंभ जो है केदारनाथ घाटी में यानी कि केदारनाथ धाम खुल चुके हैं। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार श्रद्धालुओं का जो आने का अब आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर अब संख्या की बात करें, जो पंजीकरण अभी तक हुए हैं वो 23 लाख से ज्यादा चारों धामों को लेकर के श्रद्धालुओं के हो चुके हैं। और आज जिस तरीके से केदारनाथ के कपाट खुले हैं तो ठीक 4 मई को जो है बाबा बद्रीनाथ कपाट जो है वो जो है सुबह खुलेंगे 4 तारीख को। लेकिन आज सुबह 7:30 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जो है केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका आने का सिलसिला वो लगातार जारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और इसके साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री तमाम जो यात्रा रूट है या यात्रा से संबंधित जो मॉनिटरिंग है वो लगातार कर रहे हैं। और आज खुद स्वयं मुख्यमंत्री प्रसाद वितरण करते हुए केदार घाटी में नजर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है सीधा केदारनाथ से है और केदारनाथ में जो आज बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के जो कपाट खुले हैं उसके बाद जो प्रसाद है वो भक्तों के बीच में जो है वो बांटते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो नजर आए हैं। और यही सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं कि जो दोनों धाम अभी इससे पहले खुले हैं गंगोत्री यमुनोत्री, वहां पर भी उनकी मौजूदगी थी। और ये वैसे तक का देखा जाए तो जो है चारों धामों में पहले दिन कपाट खुलने वाले जो है मुख्यमंत्री खुलवाने वाले जो मुख्यमंत्री हैं ये पहले मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। क्योंकि यमुनोत्री में आज तक कोई भी कपाट खुलने के दौरान या उससे पहले जो है यमुनोत्री धाम में नहीं गया था यात्रा के समय पे। लेकिन देखिए जो है पुष्कर सिंह धामी जो है यमुनोत्री भी गए हैं, गंगोत्री भी गए हैं और आज केदार घाटी से सीधा जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो केदार घाटी से। और केदार घाटी में लगातार व्यवस्थाओं के साथ साथ तमाम चीजों को लेकर के यात्रा रूट से लेकर बात करें या अन्य चीजों को व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें या सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लगातार धामी करने का प्रयास कर रहे हैं, दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक पल की रिपोर्ट जो है उनको मिल रही है। और देखिए अब कहीं ना कहीं मौसम का भी अलर्ट आ चुका है। जो है मौसम अगले 5 दिन जो है वो बेमान रह सकता है, जिसको कहा जा सकता है साफ तौर पे, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन जो है भारी बारिश जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी और राजधानी सहित कई इलाकों में जो है ये बारिश जो है बारिश के साथ साथ तूफान जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यात्रा पे
जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षित यात्रा कराई जाए, सूक्ष्म यात्रा कराई जाए, ताकि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। क्योंकि जैसे ही बारिश होती है तो मानसून हालांकि अभी इस समय पूरे अपने चरम पे नहीं है, हालांकि ये एक दक्षिणी विक्षोभ है जिसकी वजह से जो इस समय थोड़ा वेदर जो है वो जरूर खराब है, क्योंकि राजधानी में सुबह से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, और खुद जहां इस समय मुख्यमंत्री मौजूद है तो वहां पर भी बर्फबारी का सिलसिला केदारनाथ में जारी है। कल देर शाम भी लगातार बर्फबारी हुई, लेकिन आज का जो दृश्य है वो जो है वो सामान्य था, यानी कि जो मौसम था वो वहां पर सामान्य था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा रहता है जब बारिश आती है, तो अगले मौसम विभाग ने 5 दिन का अलर्ट और ज्यादा 7 तारीख तक यानी कि अलर्ट जो है वो जारी किया है। अगर कोई भी तीर्थ यात्री 4 धाम के लिए आ रहा है, 4 धामों में से किसी भी धाम जाने की तैयारी कर रहा है, तो बारिश को लेकर के वो सुरक्षित रहे, क्योंकि पहाड़ पे लगातार जिस तरीके के जो डेंजर जोन है वो हालांकि सरकार ने चिन्हित किए गए हैं, वहां पर जो बॉर्डर हटाने की प्रक्रिया रहेगी या मशीनों को तैनात करने की प्रक्रिया है वो भी पूर्ण कर ली गई है। बीआरओ की जो टीमें हैं जो रोड को लेकर के साफ सफाई या कनेक्टिविटी का ध्यान रखती है, तो उनको भी दुरुस्त रखा गया है, ताकि अगर कनेक्टिविटी कहीं पर भी बाधित होती है तो उसको सामान्य रूप से चलाया जाए, कोई भी यात्रियों को घंटों तक सड़क पर ना रुकना पड़े, यात्रा जो है वो बाधित ना हो। तो अब देखिए यात्रा का जो है पहला पड़ाव शुरू हो चुका है, यानी कि 3 धाम खुल चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है वो खुल जाएंगे, और इसके बाद पूर्ण रूप से 4 धाम की यात्रा जो है उसका शुभारंभ जो है कहा जा सकता है कि वो चारों धामों का शुभारंभ जो है वो 4 तारीख से हो जाएगा। और अब तक संख्या की बात करें तो 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले आंकड़ों की बात करें तो 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार जो ये आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। यात्रा के यानी कि चारों धामों की शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आज यानी 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और अब उसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर रुड़की से है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, गंग नहर पर बने पुल पर चढ़ा युवक, वीडियो बनाने के चक्कर में जान पर खेल रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले भी इस तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं, कभी भी घट सकती है कोई बड़ी घटना। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। नगर निगम चौक के पास का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम चौक के पास का ये वीडियो। गंग नहर पर बने पुल पर ये युवक चढ़ा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर साबिर पाक दरगाह में आस्था पर डाका। जायरीनों ने जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़ा है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, नौचंदी जुमेरात पर बड़ी संख्या में पहुंचे जायरीन। तो दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे थे जायरीन, और एक जायरीन की जेब कतरे ने अपना हाथ साफ किया। लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है और मौके पर धुनाई भी की। तो जेब कतरे को लोगों ने फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर लोगों ने जेब कतरे को पकड़ा और उसकी पिटाई की, लेकिन फिलहाल अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हरिद्वार के हरिपुर कला क्षेत्र के दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार टेम्पो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से भीषण टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
तेज रफ्तार और लापरवाही फिर से एक बड़े हादसे की वजह बन गई है। वहीं हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते आगे खबरों में, हरिद्वार में अचानक बदले मौसम और तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल टिपड़ी फाटक के पास तेज बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिससे वहां खड़ी एक गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि इसी पेड़ के नीचे हर रोज समाजसेवी गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराते थे, लेकिन आज बारिश की वजह से भोजन वितरण शुरू नहीं हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग और राहगीर बाल बाल बचने को लेकर ईश्वर का शुक्र मना रहे हैं, तो वहीं प्रशासन को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत काम शुरू करने की अपील की गई है। नैनीताल में धर्म विशेष के वृद्ध पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपों के बाद कालाढूंगी में भाजपा कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठन व स्थानीय लोगों ने आक्रोश रैली निकालते हुए तहसील कालाढूंगी पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। आक्रोश रैली में मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे असामाजिक लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी घटना भविष्य में ना हो। वहीं लोगों ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। जो नैनीताल में घटना हुई है उसके विरोध में आज कालाढूंगी में प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित है, वो मुझे दिया गया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया। साथ ही ये भी मांग की गई है कि कालाढूंगी क्षेत्र में हर ठेले वाले या बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका सत्यापन कराया जाए। तो ये सत्यापन की कार्रवाई अभी हमारी गतिमान भी है और पुनः इसमें पुलिस और जिला स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सत्यापन की कार्रवाई और तेज की गई। पहले नैनीताल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें एक छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ था। तो हम लोगों ने यह मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस मामले को सरकार तत्काल इस मामले का ट्रायल करे और दोषी को कठोर से कठोर सजा, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारी देवभूमि में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसके ऊपर एक बार सरकार सर्वेक्षण कराकर यह देखे जो उत्तराखंड से बाहर के लोग यहाँ आके बस रहे हैं, उस पर नियंत्रण करे, यह हमारी मांग है। नैनीताल में 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 12 साल के उस्मान ने जो हमारी बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया, उसी के नतीजे में आज हमने कालाढूंगी में ज्ञापन दिया है और हम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देने से मांग करना चाहते हैं कि ऐसी मानसिकता के गंदे लोगों को इनको फांसी की सजा हो, उससे कम कुछ भी ना हो। और एसडीएम महोदय को हमने ये भी ज्ञापन दिया है कि इस कालाढूंगी के अंदर में जितने भी अतिक्रमणकारी हों या जिहादी मानसिकता के जो बाहर के लोग आके हैं, उनका सत्यापन करा जाए और ऐसी मानसिकता के लोगों को कालाढूंगी से बाहर फेंका जाए, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।